तो आज हम ये अमेजिंग रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं और इसमें जो है पासपोर्ट डॉट जेएस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये बहुत अमेजिंग सा हम बनाने वाले हैं ये प्रोजेक्ट, तो मिस मत कीजिएगा। और थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा प्रीवियस प्रोजेक्ट से जो हमने कवर अप किए हैं। तो इधर से सबसे पहले तो मैं अगर आपको उसका डेमो दूं तो आप देख पाएंगे कि हमें एट द टॉप जो है टाइटल मिल जाता है, जिसमें हमें सिर्फ अपनी फाइल का नाम शो होता है। इधर आप टाइटल में कुछ और नाम भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो। वैसे टाइटल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे आना चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने टाइटल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डायरेक्टली मैंने जो है प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप टाइटल सेट करना चाहते हैं ध्यान रखने, मतलब अगर आपको याद रखने के, जैसे ये हम लॉगिन पेज बना रहे हैं तो आप इधर टाइटल लिख सकते हैं। फिर अब मैं इसको डेमो देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है हम इसको क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा जो है लॉगिन इधर लिखा शो हो जाएगा। और इसका जो है मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज भी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है हम बना तो वैसे रहे पासपोर्ट डॉट जेएस के साथ रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म, लेकिन जो है मैं इसका आपको बताऊंगा कि सोशल लॉगिन फॉर्म के साथ हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह क्रिएट करेंगे, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह क्रिएट किया जाता है। इसमें मैंने क्रिएट नहीं किया, अभी सिर्फ लॉगिन मैंने क्रिएट किया, लेकिन अभी जो है मैं इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्रिएट करके बताऊंगा। तो इधर से सबसे पहले मैं आपको लॉगिन का डेमो देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो इधर से जो है हमें ईमेल का आइकन शो होता है, इधर आप देख सकते हैं। और फिर डाउन आते हैं तो इधर हमें पासवर्ड का कह सकते हैं आइकन शो होता है, जिसमें हमें सेम हवर इफेक्ट मिलता है दोनों इनपुट्स के अंदर। फिर फॉरवर्ड पासवर्ड का इधर आपको शो होगा और इसमें जो है सबमिट की एक बटन शो होगी जिसमें हमें ब्लैक इसका हवर इफेक्ट मिलेगा। डाउन आते इधर आपको साइन अप नाउ मिलेगा। और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली, मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा ये हमें एक अमेजिंग सा पॉपअप इफेक्ट देता है, जिसके थ्रू ही हमें साइन अप पे रीडायरेक्ट करता है। और जैसे ही मैं लॉगिन नाउ दबाऊं तो हमें लॉगिन पे रीडायरेक्ट करता है। तो ये जो है मैंने पासपोर्ट डॉट जेएस के थ्रू किया, और ये एनिमेशन सिर्फ पासपोर्ट डॉट जेएस में हो सकती है और किसी भी लैंग्वेज में नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमने सिर्फ रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल किया था। इसमें रिएक्ट प्लस पासपोर्ट डॉट जेएस होगा, जो कि आपके लिए डिफरेंट होगा। और शायद पासपोर्ट डॉट जेएस आप पहली बार भी करने वाले हैं। तो इधर से मैं साइन अप नाउ को जैसे ही क्रिएट दबाऊंगा, आप देख सकते हैं साइन अप पे इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। इधर टैक्स अभी मैंने मतलब कुछ इस तरह टाइप लिखा है, लेकिन बाद में हम इसको चेंज कर देंगे इस टेक्स्ट को, और फिर मैं इसकी जगह कोई और टेक्स्ट लिख दूंगा। इधर साइन अप में आपको सेम चीजें मिल जाएंगी। इधर जो है बस एक चीज का डिफरेंट ये होगा, मैं इधर कंफर्म पासवर्ड का एक और डाल दूंगा, क्योंकि साइन अप में आपको पता है कि जब हम अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो हमें कहते हैं आप कंफर्म पासवर्ड डालो, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यही आपका पासवर्ड है। क्योंकि कभी कभार ये होता है मिस्टेक कर देते हैं पासवर्ड में, इसलिए हमारा फिर पासवर्ड जो है हम भूल जाते हैं। तो इस वजह से ये कंफर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन देता है साइन अप, तो इसलिए मैं कंफर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन डालूंगा इसमें। तो इधर से हमें सेम सबमिट का बटन इधर भी मिलता है, जिसमें सेम आपको ब्लैकिश हवर इफेक्ट मिलेगा। फिर डाउन लॉगिन नाउ का बटन जो मैंने अभी आपको रीडायरेक्ट करके दिखाया, इसको प्रेस करते हैं वापस से रीडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन फॉर्म में। तो ये था हमारा सिंपल सा कह सकते हैं हम बनाने वाले लॉगिन रिएक्ट लॉगिन फॉर्म, जिसमें जो है पासपोर्ट डॉट जेएस का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपली हम बनाएंगे रिएक्ट और पासपोर्ट डॉट जेएस को यूज करते हुए। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस भी पसंद आएंगी जो मैं फ्यूचर में लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग ये चीजें सीख सके और उनको भी फायदा हो इन सब चीजों से। चले अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं कि किस तरह हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म का रिएक्ट और पासपोर्ट डॉट जेएस को यूज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने बहुत सी चीजें कवर अप की थी। जैसे हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे, हमने रिएक्ट जेएस में बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी बहुत अमेजिंग होगी। आज भी हम एक अमेजिंग सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। और आज जो है हमारा प्रोजेक्ट मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने क्लोन्स बनाए थे या एप्स क्रिएट की थी रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए। आज भी हमारा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, आज हमारा सिर्फ रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। इसमें हम और भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हम एक अमेजिंग रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं, जिसमें हम पासपोर्ट डॉट जेएस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और पासपोर्ट डॉट जेएस मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था क्या है, और मैंने उससे प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक नीचे भी डाल दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत अमेजिंग और डिफरेंट वीडियो होगी प्रीवियस वीडियोस से जो हमने कवर अप की थी रिएक्ट की। क्योंकि रिएक्ट जेएस में हमने बहुत बार काम किया, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लाते हैं और मैं रिएक्ट में अब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, तो इसलिए अब जो है हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, देखिएगा स्टार्ट टू एंड। और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, और लाजमी वीडियो को
शेयर करें ताकि और भी लोग सीखें और उनको भी जानने को मिले, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि इस तरह की फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह हम ये रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म बनाएंगे passport.js के साथ और डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो जैसे ये हो गया था उसके बाद हमें जो है इधर आना है और इधर आप देख सकते हैं डॉट कवर तक हमने इस चीज़ कर दी है। डॉट कवर पे लिखने के बाद अब हमें इधर से नीचे आना है, इधर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म जो कि होगा रोटेट, और रोटेट वाई लिखेंगे इधर, और रोटेट वाई में अब जो है हम इधर से -180 डिग्री सेट करने वाले हैं। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है डॉट कंटेनर, तो मैं इधर से ये करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद नीचे आना है डॉट कंटेनर, फिर इधर लिखना है डॉट कवर डॉट फ्रंट, फिर इधर से लिखना है डॉट कंटेनर डॉट कवर डॉट बैक, फिर उसके बाद इधर से पोजीशन जो होगी एब्सोल्यूट, फिर इधर टॉप लिखते हैं 0 और फिर इधर से जो होगा लेफ्ट वो भी 0। इधर हाइट लिखते हैं 100% और विड्थ भी सिंपली 100%। फिर नीचे आना है डॉट कवर डॉट बैक, फिर इधर से ट्रांसफॉर्म होगा रोटेट और रोटेट वाई लिखेंगे 180 डिग्री। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं बैक फेस डैश विजिबिलिटी और इसमें मैं हिडन लिखता हूँ। फिर उसके बाद डॉट कंटेनर और फिर डॉट कवर, फिर अब जो है इधर बिफोर लिखना है कॉमा, फिर इधर लिखते हैं डॉट कंटेनर डॉट कवर, फिर अब आफ्टर लिखते हैं। फिर इसमें जो होगा कंटेंट वो इस तरह नीचे आ रहा है पोजीशन, अब देते हैं इसकी एब्सोल्यूट, फिर इधर से मैं इसकी हाइट सेट करता हूँ 100%। तो अब जो है अब आप देख सकते हैं हमने ये सारी चीज़ें इसकी सेट कर दी है। इसके साथ ही आपको जो है इसकी विड्थ सेट करनी है, तो मैं इसकी विड्थ भी 100% करता हूँ। और अब जो है इसका बैकग्राउंड देते हैं 72AE8, फिर नीचे आना है इधर से ओपेसिटी और फिर 0.5, अब इधर से लिखते हैं जेड इंडेक्स 12। फिर अब जो है मैं इसको करता हूँ सेव। अब रिलोड करते हैं, तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा अब आप देखेंगे कि इधर से हमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन इसके बैक पे हमें जो है एक अमेजिंग सा बैकग्राउंड शो हो रहा है। और ये जो इमेज होगी हम राइट हैंड पे लगाने वाले इस लॉगिन पेज में, मतलब इस रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म में। तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है अब आप देखेंगे कि हमने इधर से लिखना है डॉट कंटेनर, तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट कंटेनर फिर से, और ये लिखने के बाद फिर मैं डॉट कवर और इधर से अब मैं आफ्टर लिखता हूँ। इसमें जो है ओपेसिटी लिखेंगे अब जो कि 0.3 होगी। ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे रोटेट, रोटेट में वाई होगा और इसमें जस्ट हम लिख देंगे 180 डिग्रीज की रोटेशन। फिर इसमें बैक फेस, तो मैं इधर लिखता हूँ बैक फेस, और बैक फेस विजिबिलिटी इसकी हिडन लिखते हैं, तो मैं इधर हिडन लिखता हूँ। फिर उसके बाद डॉट कंटेनर में डॉट कवर की क्लास डालनी है। उसके बाद फिर इमेज का टैग, और इमेज में जो है हम इमेज को स्टाइल करेंगे, इमेज होगी एब्सोल्यूट और इसकी जो हाइट होगी वो सेम जैसे हमने ऊपर की थी 100%, विड्थ भी सेम 100% रहेगी। तो ये हमारी इमेज इस तरह स्टाइल होगी। फिर उसके बाद इधर से इसका जो ऑब्जेक्ट फिट होगा वो हम कवर रखेंगे, तो जैसे प्रीवियसली हमने कवर लिखा था तो अब जो है इधर भी कवर रखेंगे। फिर जेड इंडेक्स 10, नीचे आना है डॉट कंटेनर, तो मैं डॉट कंटेनर में जो है अब ये करता हूँ कि मैं इधर से जस्ट इसकी जो है डॉट कवर लिखता हूँ डॉट टैक्स, फिर इसकी जो पोजीशन होगी वो एब्सोल्यूट लिखते हैं। अब इधर से जेड इंडेक्स भी इसका सेट करते हैं 130, फिर हाइट इसकी जो होगी वो मैं करता हूँ 100%, विड्थ भी सिंपली 100%। फिर इसके बाद जो है हम इधर से आएंगे 130 कर देंगे इसको। फिर उसके बाद जस्ट हमें नीचे आना है डिस्प्ले फ्लैक्स होगा इसका, फिर इधर से फ्लैक्स डायरेक्शन लिखते हैं जो कि कॉलम। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें सिर्फ नीचे आना है अलाइन आइटम्स लिखते हैं और अलाइन आइटम्स इसकी सेंटर करते हैं। फिर नीचे आ रहा है वापस से, और इसके बाद अलाइन आइटम्स से बाद हमें एक और टैग लगाना होगा जो कि होगा जस्टिफाई कंटेंट और फिर ये सेंटर। नीचे आना है डॉट कवर डॉट टैक्स, फिर इधर लिखते हैं डॉट टैक्स 1 और फिर इसके बाद कॉमा डालना है। इसके बाद डॉट कवर फिर से मैं इधर लिखता हूँ डॉट कवर डॉट टैक्स और फिर इधर से 2 लिखते हैं। फिर जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद फॉन्ट साइज 26 पिक्सल, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में 600 लिखते हैं। कलर लिखते हैं जो कि वाइट, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर। फिर अब जो है इधर से कवर लिखना है डॉट टैक्स 2, फिर इधर से जो है नीचे आ रहा है फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, तो मैं इधर 15 पिक्सल लिखता हूँ। फिर फॉन्ट वेट इधर होगा 500, फिर इधर से डॉट कंटेनर लिखते हैं डॉट फॉर्म और फिर इधर से हाइट लिखते हैं
और 100%, फिर विड्थ लिखते हैं 100%। और जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है, और फिर नीचे आने के बाद इधर से सबसे पहले हमें इसे बैकग्राउंड भी लिख देना है जो कि वाइट होगा। फिर डॉट कंटेनर डॉट फॉर्म, और इधर से कंटेंट लिखते हैं, इसके में जो होगा डिस्प्ले वो फ्लैक्स होगा। फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स, तो मैं इधर लिखता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, और फिर नीचे आना है और इधर से अब लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन, तो मैं इधर से लिखता हूँ नीचे आना है डॉट फॉर्म कंटेंट, फिर इधर से डॉट लॉग इन फॉर्म। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है कॉमा, फिर नीचे आना है डॉट फॉर्म कंटेंट, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट फॉर्म कंटेंट डॉट साइन अप, और फिर साइन अप लिखने के बाद फॉर्म, इसमें जो होगी विड्थ वो कैल्क लिखेंगे अब, तो मैं इधर लिखता हूँ कैल्क 100%/2 -25 पिक्सल। फिर इसके बाद नीचे आना है, और अब जैसे ही आपने यहाँ तक ये चीज़ें कर ली, अब मैं इसको सिंपली यहाँ से सेव करके रिलोड करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है स्टाइल कर लिया। लेकिन अभी आप देखेंगे राइट वाली चीज़ हमें स्टाइल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन लेफ्ट पे जो हमने चीज़ें लिखी है वो अभी भी हमें स्टाइल होती हुई नहीं दिख रही। तो उसके लिए आपको जस्ट नीचे आना है फिर से, और नीचे आने के बाद अब जो है हमें इधर से एक और टैग लगाना होगा जो कि होगा फॉर्म्स। फिर इधर लिखेंगे डॉट फॉर्म कंटेंट डॉट टाइटल, फिर इसके बाद पोजीशन इसकी होगी, और पोजीशन मैं इसकी सेट करूँगा रिलेटिव। फिर अब जो है हमें लिखना है फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में अब मैं इधर लिखता हूँ 24 पिक्सल। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद आपको फॉन्ट वेट लिखना होगा 500, कलर 333 देंगे इसको, तो मैं इधर 333 लिखता हूँ। फिर इसके बाद जैसे ये चीज़ हुई इधर लिखते हैं फॉर्म्स डॉट फॉर्म, और फिर इधर लिखते हैं कंटेंट डॉट टाइटल, फिर इधर से मैं लिखता हूँ बिफोर। फिर जैसे हुआ इधर से लिखते हैं कंटेंट, फिर इसको क्लोज करके नीचे लाना है, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी। फिर अब जो है इधर लेफ्ट देते हैं जो कि 0, बॉटम देते हैं 0। फिर अब जो है हाइट सेट करते हैं 3 पिक्सल, तो मैं इधर हाइट देता हूँ 3 पिक्सल। फिर विड्थ देते हैं, और विड्थ में मैं देता हूँ 25 पिक्सल। बैकग्राउंड लिखते हैं 72AE8। फिर उसके बाद नीचे आना है डॉट फॉर्म्स डॉट साइन अप, फिर इधर से फॉर्म लिखना है डॉट टाइटल, फिर इधर बिफोर। उसके बाद इधर से जो है मैं विड्थ देता हूँ उसको जो कि 20 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट फॉर्म डैश कंटेंट, फिर इधर से लिखना है डॉट इनपुट बॉक्सेस। फिर इसके बाद हमें जो है मार्जिन टॉप लिखना है जो कि 30 पिक्सल। नीचे आना है डॉट फॉर्म कंटेंट, फिर इधर लिखना है डॉट इनपुट बॉक्स, फिर इधर से जस्ट डिस्प्ले लिखना है जो कि फ्लैक्स, और अलाइन आइटम्स, तो मैं इधर लिखता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। फिर हाइट लिखनी है जो कि 50 पिक्सल, विड्थ लिखनी है जो कि 100%, तो मैं इधर से लिखता हूँ विड्थ 100%। फिर इधर से लिखनी है मार्जिन जो कि 10 पिक्सल 0। फिर अब जो जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे, और फिर इधर लिखते हैं पोजीशन जो कि रिलेटिव, फिर इधर लिखना है डॉट फॉर्म, और फिर मैं इधर से लिखता हूँ कंटेंट, फिर इधर से लिखते हैं डॉट इनपुट बॉक्स इनपुट, फिर इधर से हाइट लिखनी है जो कि 100%, फिर इधर से विड्थ होगी 100%। फिर इधर आउटलाइन, तो मैं इधर आउटलाइन लिखता हूँ नल। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है नीचे आना है, इधर भी बॉर्डर नल होगा। फिर इधर से पैडिंग 30 पिक्सल, फिर इधर से फॉन्ट साइज़ लिखते हैं 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट होगा 500। फिर अब जैसी ये चीज़ हुई इधर हमें लिखना है बॉर्डर बॉटम जो कि 2 पिक्स सॉलिड RGB है। फिर अब हमें लिखना है 000.2। फिर उसके बाद नीचे आना है ट्रांजिशन जो कि ऑल 0.3s ईज। फिर नीचे आना है डॉट फॉर्म, फिर इधर लिखना है कंटेंट डॉट इनपुट बॉक्स, फिर इधर से लिखना है इनपुट, और इधर से फोकस लिखना है। फिर इधर से लिखना है डॉट फॉर्म कंटेंट डॉट इनपुट बॉक्स, फिर इधर से लिखना है इनपुट, और मैं इधर वैलिड लिखता हूँ। फिर बॉर्डर कलर देना है, और फिर 72E2AE8। फिर नीचे आ रहा है डॉट फॉर्म, और फिर मैं इधर से लिखता हूँ डॉट फॉर्म कंटेंट, फिर इधर इनपुट बॉक्स आई टैग, इधर से पोजीशन एब्सोल्यूट, तो मैं इधर लिखता हूँ एब्सोल्यूट। फिर इधर से कलर लिखना है जो कि 72AE8। फिर नीचे आना है इधर से फॉन्ट साइज़ लिखना है 17 पिक्सल। नीचे आना है डॉट फॉर्म डैश कंटेंट, फिर इसके बाद डॉट टेक्स्ट, इसमें फॉन्ट साइज़ लिखते हैं जो कि 14 पिक्सल, और फिर इधर से फॉन्ट वेट में देता हूँ
500, फिर इसमें कलर देते हैं जो कि 333। इसके बाद सेव करनी है ये चीज़ और रिलोड। तो इधर आप देखेंगे हमें अब स्टाइल होते हुए दिख रही है सबमिट की बटन, फॉरगॉट पासवर्ड भी हो गया। और अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट आना है वापस से नीचे की साइड, और अब नीचे आने के बाद आपको जो है इधर से सिंपली ये करना है कि अब हमें इधर से जस्ट बॉर्डर स्टाइल कलर, तो हमने कलर वाली चीज़ें जो है इधर डिफ़ाइन कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कलर 333 हो चुका है। अब उसके बाद हमें आना है नीचे .form डैश कंटेंट, फिर इधर लिखना है .text a टैग, फिर टैक्स डेकोरेशन इसकी जो है नन लिखते हैं। फिर जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है .form, फिर इसके बाद लिखना है .content .text और फिर a टैग, फिर हावर लिखना है, इसमें लिखते हैं टैक्स डेकोरेशन जो कि नन। अब इधर से होगी अंडरलाइन, तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। नीचे आना है .form डैश कंटेंट .button, फिर इसके बाद वापस नीचे आना है, कलर लिखते हैं वाइट, फिर इधर से मार्जिन टॉप लिखते हैं जो कि 40 पिक्सल। नीचे आना है .form और फिर इधर से लिखते हैं कंटेंट .button, और फिर अब जो है हमें आगे आके लिखना है इनपुट, फिर इधर से लिखनी है एक और चीज़ जो कि कलर होगा टेक्स्ट का वाइट, फिर इधर से बैकग्राउंड लिखते हैं। बैकग्राउंड में मैं लिखता हूँ 72 है E8, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 6 पिक्सल। फिर अब जो है हमें इधर पैडिंग लिखनी है 0, फिर इधर से कर्सर होगा पॉइंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन जो कि ऑल 0.4s ईज। फिर अब जो है नीचे आना है .form कंटेंट और फिर इधर लिखना है .button इनपुट हावर, और फिर इधर से बैकग्राउंड लिखते हैं और बैकग्राउंड में 5B13B9। फिर जैसे ये हुआ मैं इधर लिखता हूँ 5B13B9, फिर नीचे आ रहा है .form और फिर इधर लिखना है कंटेंट, फिर इसके बाद लेबल लिखते हैं। लेबल में अब कलर लिखते हैं, कलर में मैं लिखता हूँ 5B13B9। फिर उसके बाद जो है अब नीचे आना है और अब जो है हमें जस्ट वापस से इधर आके लिखना है कर्सर पॉइंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ पॉइंटर, फिर उसके बाद .form कंटेंट लेबल, फिर इसके बाद हावर लिखना है, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन और फिर इधर से लिखना है अंडरलाइन। फिर जैसे ये हुआ अब जो है इधर से हमें नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिर इधर से जस्ट हमें आना है .forms लिखना है, फिर .form कंटेंट, तो मैं इधर लिखता हूँ .form कंटेंट .login और फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट। फिर नीचे आना है .form कंटेंट, फिर इसके बाद हमें लिखना है .sign up टेक्स्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ .sign up टेक्स्ट। फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है और अब जो है हमें इधर लिखना है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट की जो कि सेंटर होगी, फिर मार्जिन टॉप लिखते हैं जो कि होगी 25 पिक्सल। जैसे ये हुआ फिर इधर लिखते हैं .container #flip और फिर इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट का जो कि नन। फिर इसको सेव करते हैं और मैं रिलोड करता हूँ इधर, तो आप देखेंगे हमें जो है इधर शो हो गया एंटर ईमेल, और ये कह रहा है कि आपको जो है इधर फॉरगॉट पासवर्ड, अगर आप भूल गए पासवर्ड तो आप वो भी इधर कर सकते हैं। इधर मैं करता हूँ मीडिया और इधर मैक्स विड्थ लिखते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ मैक्स विड्थ जो कि 730 पिक्सल। फिर इधर से हम लिखते हैं डॉट और इधर से मैं लिखता हूँ कंटेनर, तो इधर से मैं लिखता हूँ .container .cover। अब कवर लिखने के बाद हमें जो है इधर से लिखना है डिस्प्ले जो कि नन, और फिर इधर से जस्ट जैसी ये चीज़ हुई अब हमें नीचे आना है .form कंटेंट, फिर इधर से मैं लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म। फिर अब जो है आपको जस्ट Ctrl+G करना है इधर, फिर मैं कॉमा डालता हूँ .form कंटेंट .sign up फॉर्म। फिर उसके बाद हमें इधर विड्थ लिखनी है इसकी जो कि 100%, फिर उसके बाद .form कंटेंट, फिर इधर मैं लिखता हूँ .sign up फॉर्म, फिर इधर से जस्ट आपको लिखना है डिस्प्ले इसका जो कि नन। फिर नीचे आना है .container और फिर मैं इधर लिखता हूँ #flip, फिर इधर से लिखते हैं चेक, और अब जो है मैं इधर ये वाला टैग डालता हूँ कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है इधर से लिखते हैं .forms.sign up फॉर्म, फिर इसके बाद जो है हमें इधर डिस्प्ले लिखना है जो कि ब्लॉक। फिर जैसे ही हुआ .container, फिर इधर से लिखते हैं #flip और फिर इधर से जस्ट चेक लिखना है। चेक में हम ये वाला टैग डालते हैं इसमें .forms.login, फिर इधर से फॉर्म लिखते हैं डिस्प्ले
और डिस्प्ले में मैं इधर नन लिखता हूँ। फिर उसके बाद जो है जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें जस्ट आना है इस साइड, मतलब इस वाली फाइल के अंदर, क्योंकि अब मैं अगर रिलोड करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें जो है ये सारी चीज़ें इधर शो हो रही हैं जैसे ये हुआ। लेकिन अब मैं अगर आपको इसमें दिखाऊंगा तो इधर हमें शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैंने इसको साइड बाय साइड वर्क कर रहा हूँ। तो अगर मैं फुल स्क्रीन करूँगा तब शो होगी। अभी सेंटर और ईमेल की जगह हमें नीचे जो है पासवर्ड का भी एक ऑप्शन चाहिए, तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपली आ जाना है नीचे। तो हमने ऊपर जो था सबसे पहले ये किया था कि हमने सिर्फ एक टैग बनाया था, मतलब सिर्फ एक हमने पासवर्ड का बनाया था, और नीचे जो थे हमने और भी पासवर्ड के क्रिएट किए थे। तो अब मैं ये वाला जो पासवर्ड है इसका नीचे भी जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये साइन अप की डिटेल्स आ गई। लेकिन साइन अप में आप एक चीज़ चेकआउट करें कि पासवर्ड में हमें पासवर्ड नहीं डालना। इधर मैं डालता हूँ पासवर्ड की जगह की, मतलब एनवेलप की जगह ई की डालता हूँ, रिलोड। जैसे ही इधर मैं आता हूँ तो अब आप शो करेंगे कि हमें की शो हो रहा है, क्योंकि पासवर्ड एक की होती है, तो इसलिए हमने जो है इधर की डाल दिया। अब जैसी ये चीज़ हुई, हमें जो है सिंपली ये करना है कि जहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स लिखा है नीचे आना है, इधर से सिंपली डिफ क्लास, इधर मैं इनपुट बॉक्स लिखता हूँ, और इनपुट बॉक्स में अब मैं इधर आई टैग डालता हूँ एफ ए की लिखना है। उसके बाद फिर नीचे आना है, इधर से जस्ट हमें इनपुट लिखना है, टाइप टेक्स्ट ही होगा। प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा एंटर योर पासवर्ड, और इधर से मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा, सेव करना है। और अगर मैं अब रिलोड करूँ तो आप देखेंगे कि अब हमें पासवर्ड शो हो चुका है इधर। अब मैं साइन अप पे जाऊँ तो इधर मुझे कम चीज़ें शो हो रही है, मैं चाहता हूँ और भी इधर चीज़ें शो। तो आप इधर से लिख सकते हैं कि जैसे मैं नीचे आया इधर, इधर मैं लिखूँगा डिफ क्लास इनपुट बॉक्स, फिर इसके बाद आई टैग क्लास एफ ए की, और अब जो है मैं कंफर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन बनाऊंगा। तो टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, प्लेस होल्डर में आएंगे, इधर लिखेंगे कंफर्म योर पासवर्ड कुछ इस तरह, फिर सेव करना है और रिलोड। तो आप देखेंगे अब जो है अगर मैं जाता हूँ साइन अप नाउ तो इधर हमें दो शो हो गए, जिसमें हमें लिखा शो हो रहा है एक में कंफर्म योर पासवर्ड। तो इधर से आप जस्ट इधर कोई और ऑप्शन भी लगा सकते हैं अगर आपको लिखना है, जैसे मैं इधर कंफर्म लिखता हूँ, सेव और इधर से रिलोड। तो आप देखेंगे इधर कोई ऑप्शन शायद होगा नहीं, होगा तो ये कोई है नहीं, तो इधर से आप जस्ट लिख सकते हैं यूज़र का तो हमने ऊपर लगा दिए। तो इधर से आप की का ही लगा सकते हैं, तो मैं इधर आता हूँ की का लगाता हूँ और फिर रिलोड करना है, और फिर आते हैं इस पर। तो आप देखेंगे साइन अप नाउ, तो मैं इधर से लिखता हूँ एक लोगो कन्फर्म, तो मैं इधर लिखता हूँ कन्फर्म पासवर्ड आइकन कुछ इस तरह। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ इस तरह का आइकन शो करेगा। तो मैं जाता हूँ उसके लिए फॉन्ट ऑसम इस तरह। तो मैं इधर आता हूँ और फिर आप देखेंगे कि इधर हमें शो करेगा आइकन इसी के रिलेटेड। तो उसका जो होगा नंबर, मतलब आप कहेंगे नाम होगा, तो उस नाम को जो है हम यूज़ कर लेंगे। तो इधर आप देखेंगे कि हमें ये शो कर रहा है बहुत से आइकन्स। तो इधर ये हमें एक शो करेगा आइकन, और भी पासवर्ड के आइकन शो करेगा। तो इधर से जो है हम फिर उस पासवर्ड के आइकन को जो है आप कह सकते हैं इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे। तो इधर से मैं नीचे आता हूँ चेक करने के लिए, आप देख सकते हैं बहुत तरीके के जो है इधर आइकन्स है। तो ये फॉन्ट ऑसम वैसे है ही वेबसाइट आइकन्स की, तो आप इधर से बहुत तरीके के आइकन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि फॉन्ट ऑसम का क्या यूज़ होता है, बहुत सी वीडियोस में मैंने फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल किया है। तो आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको फॉन्ट ऑसम के बारे में जानना है। वैसे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा फॉन्ट ऑसम पे, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा फॉन्ट ऑसम के बारे में। तो इधर से आपको जो है एक लॉक का आइकन मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो आइकन है, मतलब जो मैंने की वाला, ये कंफर्म पासवर्ड में लगा लूँगा, और पासवर्ड में हम लॉक वाला एक आइकन लगा लेंगे। तो मैं आता हूँ इधर, और फिर मैं इधर से लगाता हूँ कंफर्म पासवर्ड आइकन की जगह लॉक आइकन मैं इधर लिख देता हूँ। तो सिंपली मैं आता हूँ इधर और इसको करते हैं रिमूव, फिर इधर लिखते हैं लॉक आइकन। तो अब जो है वापस इधर आते हैं। अब आप देखेंगे इधर हमें लॉक आइकन एक शो होगा फॉन्ट ऑसम का, तो उसमें एक नाम होगा, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा नाम, एफ ए सॉलिड एफ ए लॉक है इसका नाम। तो इधर से आप लिख सकते हैं सिंपली, अगर मैं एफ ए लॉक लिखता हूँ तो देखते वर्क करता है नहीं, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ लॉक, सेफ, और फिर मैं आता हूँ इधर और रिलोड। तो फिर आते हैं साइन अप पे, तो आप देख सकते हैं काम नहीं किया, क्योंकि अब जो है हमें इधर लिखना होगा एफ ए सॉलिड। तो मैं इधर लिखता हूँ एफ ए सॉलिड, फिर रिलोड। रिलोड करने के बाद अब आप देखेंगे कि इधर हमें जो है एफ ए सॉलिड एफ ए लॉक अभी हमें काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए जो है हमें दूसरा वर्जन फॉन्ट ऑसम का शायद इस्तेमाल करने पड़ेगा, तब ये काम करेगा। तो इधर से आप देख सकते हैं क्लास हमने सही लिखी है, बाकी ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो है इसका दूसरा वर्जन यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको जो है सिंपली ये करना है कि आपको आ जाना है इधर,
फिर इसके बाद जो है हम आइकन्स पे आते हैं और फिर फॉन्ट ऑसम CDN स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है फॉन्ट ऑसम का CDN आएगा, तो मैं इधर लिखता हूँ गेटिंग स्टार्टेड। तो इधर से जो है फॉन्ट ऑसम का एक CDN हमें शो होगा, जिसका हमें काम होगा, तो उसको आपको जस्ट कॉपी कर लेना है फॉन्ट ऑसम के CDN को। तो मैं जस्ट ये करता हूँ, मैं आता हूँ बैक पे, और फिर बैक पे आने के बाद आपको जो है जस्ट आना है नीचे, और आप देखेंगे कि इधर हमें जो है फॉन्ट ऑसम का CDN इधर शो होगा। तो अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं आता हूँ नीचे, और आप देखेंगे कि हमें बहुत से आइकन्स वगैरह इधर शो हो रहे हैं। तो इधर से जस्ट ऑन वेबसाइट्स पे जस्ट आपको आना है, क्योंकि हमें ऐड आइकन करने, डाउनलोड तो करने नहीं है। तो इधर से जस्ट आप किट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपको जो है अपना खुद का स्टार्ट करना है तो आप उसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर आता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम 6, तो मैं इधर वर्जन लिखता हूँ 6.2.1 ये रहा, और इसका CDN चाहिए हमें, तो मैं CDN पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद ये आपको 2.1 का CDN इधर शो कर देगा। तो आपको सिर्फ इस CDN को यहाँ से कर लेना है कॉपी, तो मैं Ctrl+C के थ्रू कॉपी कर लेता हूँ। तो इधर से आपको Ctrl+C के थ्रू उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब जो है हमें सिर्फ आना है इधर, और मैं जो है इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। काम करता हूँ लिंक टैग में href पेस्ट करना है इसको सिंपली। अब जो है हमें इसको रिमूव करना है यहाँ से। इसको रिमूव करने के बाद अब आपको ये करना है कि ये वाली चीज़ को भी इधर से रिमूव कर देना है। फिर नीचे आना है इसके, फिर आगे आते हैं, चेक करते हैं परफेक्ट है, ओके सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं, और अब मेरे ख्याल में परफेक्ट है। सेव करता हूँ, फिर इधर आके रिलोड करता है। अब हमें लॉक का आइकन इधर शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है अब ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ साइन अप नाउ पे आते हैं, इधर भी हमें सेम चीज़ चाहिए। तो मैं आता हूँ पासवर्ड में, जहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा था, तो ये रहा हमारी पासवर्ड वाली वैल्यू। यहाँ पे की जगह अब मैं इधर लिख देता हूँ FA सॉलिड, फिर इधर लिखते हैं FA लॉक। सेव करते हैं, अभी हमें लॉक का आइकन शो कर देगा। फिर आते हैं साइन अप नाउ, लॉक का आइकन इधर शो कर दिया। तो इस तरह जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं साइन अप ऐसे हमें लेफ्ट पे शो हो रहा है, और लॉगिन पे आता हूं तो ये हमें पॉपअप इफेक्ट के थ्रू अब हमें जो है ये साइन अप में राइट पे शो कर रहा है, और लॉगिन पे हमें ये लेफ्ट पे शो कर रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और अब जो है मैं लॉगिन नाउ मतलब साइन अप नाउ आप कह सकते हैं, इसकी जगह आप रजिस्टर नाउ भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो। फिर उसके बाद आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने बहुत से इनपुट्स ऐड किए, आप इसमें बहुत से अदर आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड में अगर आपको कोई आइकन ऐड करना है तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये और बेहतर हो जाएगा। फिर इधर डोंट हैव एन अकाउंट में आप कर सकते हैं सबमिट का बटन, आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग हमने इसको क्रिएट किया है। फिर उसके बाद इसमें जो है आप सेम और भी इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इनपुट बॉक्स में हमने जो है इफ़ेक्ट्स ऐड किए हैं कुछ इस तरह, जिसके थ्रू हमने अपने इनपुट बॉक्स में हवर इफेक्ट भी दिया पर्पलिश कलर का। इधर आप और भी हवर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो इधर से और भी हवर इफेक्ट क्योंकि अवेलेबल है, जो हवर इफेक्ट आपको सूटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमने जो है पर्पल हवर इफेक्ट का और पर्पल बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया ताकि ये हमें थोड़ा सा अमेजिंग लगे। टैक्स में आप खुद भी चेंज कर सकते हैं टैक्स अगर आपको करना है, वैसे मैंने टैक्स सेम ही रखा है। तो इधर से आप कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं, सिंपली मैंने टैक्स को सेम रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह का हमने क्रिएट किया। देख सकते हैं बैक इमेज हमें टैक्स की शो हो रही है, और फिर लॉगिन नाउ पे जाते हैं तो इधर हमें टेक्स्ट की स्ट्रेट इमेज शो हो रही है। तो ये बैक इमेज और ये हो गई स्ट्रेट इमेज। आप फ्रंट इमेज भी लगा सकते हैं ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली बैक इमेज आपको इधर शो ना हो, तो इसके लिए आपको सिंपली आना है इधर। और अब जो है मैंने दो इमेज सेव की हुई थी, एक मेरी फ्रंट इमेज थी और एक बैक इमेज। सिंपली मैं ये करता हूँ कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और इधर मैं फ्रंट इमेज का आप कह सकते हैं फ्रंट इमेज को मैं इधर पुट कर देता हूँ। फिर हमें जो है हमारी फ्रंट इमेज शो होगी। सेव करा, रिलोड। अब आप देखेंगे फ्रंट इमेज इधर शो हो रही है हमें। अब साइन अप नाउ पे क्लिक करूंगा, इधर हमें फ्रंट इमेज अभी भी शो हो रही है क्योंकि रिलोड नहीं किया। रिलोड अब शो करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह अभी भी हमें जो है ये शो हो रही है। तो इधर से आप जो है बैक इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर सिंपली आपको आना है, फिर इधर आप बैक इमेज लिखेंगे तो इधर अब हमें ये करना है कि इधर से क्लास मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। क्लास में सिंपली अब आपको इधर से फ्रंट कर देना है ताकि जैसे ही अब आप लिखेंगे क्लास तो ये आपको फ्रंट पे करेगा। अब जो है मैं इमेजेस की जगह अब मैं लिखता हूँ उसको फ्रंट, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्रंट इमेज। सेव करके रिलोड करना है। अब आप देखेंगे हमें इमेज लेफ्ट पे शो होगी लेकिन ये होगी फ्रंट। तो आप देखेंगे दोनों जगह हमें जो है सेम इमेजेस का इधर यूज़ मिलेगा। तो इस तरह जो है ये आप कर सकते हैं।
क्लास को आपको रिमूव कर देना है, सेव और रिलोड। और अब जो है इधर आते हैं तो इधर से आप देखेंगे ये चीज़ें हमें शो हो रही हैं। तो ये थोड़ी सी बेहतर नहीं हो रही, इसलिए जो है मैं बैक इमेज ही रखता हूँ उसको। ये हो गया बैक इमेज और ये परफेक्ट हो गया। इधर से बैक, फ्रंट नहीं था बैक था, सेव रिलोड। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे अब हमें परफेक्टली इधर शो हो रहा है फ्रंट इमेज पे कि एवरी न्यू फ्रेंड इज़ अ न्यू एडवेंचर, और फिर लेट्स गेट कनेक्टेड, साइन अप नाउ पे प्रेस करते हैं तो अब जो है हमें ये बैकवर्ड शो हो रहा है। तो इस तरह जो है आप कर सकते हैं। और इसमें हमें सेम एक बुक की तरह एक आप कह सकते हैं पॉप इफेक्ट मिलता है जो मैंने passport.js के थ्रू किया है। और जब मैं इसका डेमो दे रहा था मैंने तब भी आपको बताया था कि ये जो हमने इफेक्ट किया है ये हमने passport.js के थ्रू किया, क्योंकि उसमें ये इफेक्ट हो सकता है बुक वाले। आप फ्लिप बुक के थ्रू भी कर सकते हैं, जे क्वेरी के थ्रू, लेकिन मुझे जे क्वेरी इस्तेमाल नहीं करनी थी इसमें। मैंने आपको सिर्फ अलग लैंग्वेज के बारे में बताना था, क्योंकि प्रीवियसली ऑन जब हम CSS की चीज़ें जान रहे थे, मतलब CSS और HTML के ट्यूटोरियल्स वगैरह, तो उसमें मैंने जे क्वेरी के बारे में आपको बहुत बार बताया था। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लैंग्वेज के साथ हम ये इफेक्ट डालते हैं ताकि आपको थोड़ी और लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज मिले और आपको समझ में आए कि मतलब दूसरी लैंग्वेज के थ्रू ये जो बुक इफेक्ट है किस तरह डाला जाता है। और भी लैंग्वेजेस के थ्रू ये डालते हैं, लेकिन मैंने आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज बताई है passport.js जिसके थ्रू आप डाल सकते हैं। क्योंकि मैं रिएक्ट की वीडियोस बहुत बार बनाई है, इसलिए मुझे उम्मीद है आपको रिएक्ट समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ आपको जो ये करा है कि मैंने उसी के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जिसके थ्रू आपको समझ में भी आए ईजी, और आपको पता भी चले कि किस तरह ये इफेक्ट डाल सकते हैं रिएक्ट के थ्रू। तो ये ज़्यादा मुश्किल इफेक्ट नहीं होता डालना। बाकी आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ईमेल के साथ अगर आपको डालना है एंटर योर यूज़र नेम तो आप ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं आता हूँ ऊपर एट द टॉप, क्योंकि इसके ऊपर ही हमने क्रिएट किया। तो इधर आने के बाद आप वापस से इधर क्रिएट करें डिव क्लास, फिर क्लास में आप इनपुट बॉक्स फिर से डाल दें। तो मैं इधर लिखता हूँ इनपुट बॉक्स, सिंपली नीचे आना है, इधर से आई टैग में क्लास होगा FAS सिंपली मैं इधर लिखता हूँ यूज़र। ये लिखने के बाद इधर से आपको आना है इधर इनपुट, और इधर से मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर। फिर इधर से लिखते हैं एंटर योर यूज़र नेम, कुछ इस तरह, फिर सेव करना है और रिलोड। तो आप देखेंगे हमें एंटर योर यूज़र नेम का ऑप्शन भी इधर शो हो चुका है। तो इस तरह जो है कर सकते हैं। साइन अप नाउ पे आना है, इधर हमें शो हो रहा है। तो इधर से मैं जस्ट एंटर योर नेम, या आप कह सकते हैं एंटर योर फुल नेम आप इधर डाल सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, कुछ इस तरह। और फिर इधर से मैं आता हूँ नीचे डिव क्लास इनपुट बॉक्स, और फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है आई टैग क्लास, फिर FAS और इधर से मैं लिखता हूँ यूज़र। फिर अब जो है हमें इधर से लिखना है इनपुट, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर जो कि होगा एंटर योर लास्ट नेम। इधर से मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, सेव करना है रिलोड। तो आप देखेंगे अब मैं इधर आता हूँ तो इधर हमें शो हो गया एंटर योर फर्स्ट नेम एंटर योर लास्ट नेम, कुछ इस तरह। रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह हमें जो है इसमें शो हो गया। और फिर इधर से आप सबमिट की जगह लिख सकते हैं रजिस्टर नाउ। तो मैं इधर से जस्ट आता हूँ और फिर इधर से मैं लिखता हूँ साइन अप, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये रहा। तो इसकी जगह अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टाइप में तो सबमिट ही रहेगा क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें लिखते हैं रजिस्टर नाउ, सेव, और अब रिलोड करना है। अब आते हैं साइन अप पे। तो आप देख सकते हैं अब रजिस्टर नाउ की बटन हमें इधर शो हो चुकी है, या आप साइन अप नाउ भी लिख सकते हैं। फिर नीचे भी हमें जो है रजिस्टर नाउ लिखना होगा। तो मैं आता हूँ ऊपर ये री डोंट हैव एन अकाउंट, तो इधर से अब मैं लिखता हूँ रजिस्टर नाउ। तो सिंपली मैं इधर आता हूँ रजिस्टर नाउ, सेव करना है रिलोड। इधर आप देख सकते हैं अब रजिस्टर नाउ लिखा शो हो चुका है इधर, कुछ इस तरह। अब मैं आता हूँ वापस से और इधर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम आइकन इन फॉन्ट ऑसम, कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ फिर इधर आना है, और इधर आने के बाद जस्ट फिर हमें जो है वापस से नीचे आना है, इधर से लिखते हैं नेम। तो फिर नेम के आइकन में आपको जो है बहुत से आइकन शो हो जाएंगे। जैसे यूज़र अगर मैं प्लेस करूँगा तो आपको यूज़र के आइकन शो हो जाएंगे। जैसे लास्ट नेम अगर मैं लिखता हूँ तो इधर से आपको जो है इसके आइकन शो हो जाएंगे। तो मैं इधर यूज़र लिखता हूँ तो आपको यूज़र के बहुत से आइकन शो हो जाएंगे। इधर आप यूज़र के कोई भी आइकन्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब सूटेबल लगे या जो भी आपको बेहतर लगे, तो आप उसका जो है इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र्स आइकन पे आते हैं तो इधर आपको यूज़र्स आइकन बहुत से तरीके के मिल जाएंगे। जो भी आपको यूज़र्स आइकन मतलब इस्तेमाल करने आप इधर से कर सकते हैं। सिंपली इधर आप देख सकते हैं इधर भी हमें FA सॉलिड FA यूज़र्स, तो इसका आपको ख्याल रखना है एस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूज़र लिख देंगे तो फिर ये 3 शो नहीं होंगे, आपको फिर एक यूज़र शो हो जाएगा। तो इसलिए जो है यूज़र्स लिखना है आपको। तो मैं आता हूँ टॉप पे,
अब जहाँ पे हमने जो है एंटर योर लास्ट नेम, या कह सकते हैं इधर हमने लिखा है जहाँ एंटर योर लास्ट नेम, तो इसकी जगह हम जो है यूज़र्स का लगा देते हैं। तो मैं आता हूँ नीचे, और अब जो है हमने यहाँ पे लिखा है एंटर योर फर्स्ट नेम एट द टॉप, मेरे ख्याल में लिखा है, हाँ ये रहा। तो इसकी जगह अब जो है मैं इधर लिख देता हूँ एफ ए सॉलिड एफ ए यूज़र्स। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इधर सॉलिड लिखते हैं। इधर सॉलिड लिखने के बाद अब हमें आना है यूज़र वाले में, और इधर मैं लिखता हूँ यूज़र्स। सेव और जस्ट रिलोड करना है। रिलोड करने के बाद अब मैं आता हूँ उस पर, तो आप देखेंगे हमें यूज़र्स शो हो गया इधर फर्स्ट नेम के अंदर। तो इस तरह जो है आप ये आइकन्स पुट कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट नेम इधर आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, और फिर इधर से जस्ट हम आ गया पासवर्ड, फिर इन दी एंड कंफर्म पासवर्ड, और फिर आप रजिस्टर नाउ इधर पुट कर सकते हैं। फिर लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आप इधर एंटर योर यूज़र नेम डालना होगा, आपको ईमेल डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा। फिर उसके बाद अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के थ्रू पासवर्ड को वापस ला सकते हैं। जैसे बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह में होता है, फेसबुक का या बहुत से अकाउंट्स का, जैसे इंस्टाग्राम लिंक्डइन वगैरह का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड की सर्विस के थ्रू आप अपने पासवर्ड को रीगेन कर लेते हैं, या तो फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं। नीचे सबमिट का बटन शो है। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट को क्लिक कर देना है, ताकि आपका पेज रीडायरेक्ट कर दे आपको आपके होम पेज के थ्रू। फिर इधर रजिस्टर नाउ शो हो जाता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है मतलब इस चीज़ का, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर नाउ की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड डालेगा। उसके बाद वेरीफाइड कराएगा आपको, फिर आप जो है कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाओगे और आपका अकाउंट बन जाएगा किसी भी जगह पे। तो इस तरह जो है आप रजिस्ट्रेशन नाउ और साइन अप फॉर्म का इस तरह यूज़ करते हैं, और इस तरह आप इसको क्रिएट करते हैं। तो ये रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म था। इसमें हमने सोशली इस्तेमाल किया लॉगिन और साइन अप को। वैसे मैंने सिर्फ आपको सोशल लॉगिन फॉर्म के बारे में बताना था, लेकिन मैंने आपको दोनों चीज़ें इंक्लूड करके बता दी ताकि आपको दोनों में समझ में आए क्या फ़र्क है। बाकी हमने इसमें पासपोर्ट और JS के थ्रू ये बुक एनिमेशन डाली थी, या आप इसको बुक फ्लिप एनिमेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको CSS और जे क्वेरी में करके दिखाई थी प्रीवियसली ऑन 10 मिनट्स की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था। आप उसको चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तो मैंने थोड़ी इजी वे में, जैसा मैंने आपको बताया, बताना था passport.js के बारे में, इसलिए मैंने रिएक्ट के थ्रू आपको बता दिया। और अमेजिंगली हम इसका और भी जो है आप कह सकते हैं ट्यूटोरियल वगैरह निकालेंगे, जो कि आपके हेल्पफुल रहेगा। मिस मत कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। रिएक्ट सोशल लॉगिन फॉर्म की passport.js के थ्रू हमने बनाया इसको, और रिएक्ट का भी इस्तेमाल किया है। तो दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने क्रिएट किया, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे सजेस्ट करें क्या क्या चीज़ें मुझे किस लैंग्वेज के थ्रू बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं वो चीज़ें क्रिएट करूँगा। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें, ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। और लाजमी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग ये चीज़ें सीख सकें, और मुझे उम्मीद है उनको भी ये चीज़ें ज़रूर पसंद आएंगी जैसे आपको आ रही है, और आप इनसे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जस्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीज़ों के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।